नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चिकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत दिनों के बाद एक एम्पलीफायर बन रहा है। जितने दिनों से मैं दुकान में वीडियो कर रहा हूं, बहुत दिनों के बाद फुर्सत मिला है एक एम्पलीफायर बनाने के लिए, क्योंकि जो भी एम्पलीफायर आ रहा था उसमें कुछ ना कुछ जो पुराने एम्पलीफायर थे उनको मॉडिफिकेशन करने के लिए आ रहा था, और फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या फिर ड्राइवर बोर्ड चेंज या फिर ट्रांसफार्मर चेंज या फिर हमारा जो बास ट्रैवल है उसको चेंज करना, यही सब काम आ रहा था, मॉडिफिकेशन आ रहा था। लेकिन उसके अंदर सारा कुछ जो मटेरियल है वो हमारा स्पीकर चेकर का बना हुआ नहीं था, तो जिस वजह से जो वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा था। तो बहुत दिनों के बाद जो काम है मैंने इसको डिले किया है। लगभग 1-1.5 महीने से मैं इस काम को डिले कर रहा हूँ, क्योंकि जो कस्टमर का बन रहा है हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया था, इसका जो पेमेंट है वो धीरे धीरे कर रहा था, तो उसको उन्होंने बूस्ट अप किया है। तो जिस वजह से इसमें जो कंपोनेंट लगने वाला था वो धीरे धीरे मैं तैयार कर रहा था। मैं हर कोई से बोलता हूँ कि एम्पलीफायर का पेमेंट आपको एक बार में नहीं देना है। आप लोग अगर थोड़े थोड़े में ही बनाना चाहते हो, थोड़े थोड़े धीरे धीरे से बनाना चाहते हो, तो आप लोग एक काम करना, एम्पलीफायर का प्राइस को डिवाइड करके आप लोग अगर मेरे पास आप आते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख के ले जा पाओगे। तो आप लोग जो एम्पलीफायर का प्राइस है उसको एक बार में नहीं भेजते हुए थोड़े पार्ट में डिवाइड करके भेजते हो, तो आपका जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे बनता रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ वैसे ही काम हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि एम्पलीफायर रखा हुआ है, तो इसमें जो कंपोनेंट लगने वाला है वो सारा कुछ हमारा बनाया हुआ है। तो यही खुशी है इस पार्ट 1 के अंदर इस एम्पलीफायर में क्या बन रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हालांकि आप लोग तो टाइटल पर के समझ चुके हो कौन सा एम्पलीफायर बनने वाला है। तो पार्ट 1 ये वाला एम्पलीफायर में आपका कौन सा चीज़ें लगने वाला है। अगर आप लोग एम्पलीफायर बनाते हो और मेरे से बोर्ड खरीदते हो तो कौन से चीज़ आपको खरीदना पड़ता है, तो यही चीज़ आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा कोई एम्पलीफायर का जो बोर्ड होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसको लेकर भी एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो ये चीज़ें तो आप लोगों को डेफिनेटली लगेगा। तो चलिए खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज आपका एम्पलीफायर के अंदर मेरा जो पहला काम रहता है वो भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इसी वजह से आज का जो वीडियो कर रहा हूँ और डेली वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से जो रिपेयरिंग का वीडियो है ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा 30-55 के ऊपर ही आता है। तो हमारे यहाँ पर 30-55, 44-40 डबल आईसी जो 6283 जो आईसी होता है उस आईसी के ऊपर बेसिस करके एम्पलीफायर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होता है। यहाँ पर ज़्यादा कोई जो हाई फाई एम्पलीफायर होता है उसको नहीं बनाते हैं। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कम दाम के अंदर एक अच्छा खासा एम्पलीफायर लाने के लिए, तो बहुत जल्द और एक छोटा वाला ड्राइवर आएगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ छोटे ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके कम दाम के अंदर ज़्यादा पावर आउटपुट दे सके आप लोगों को 30-55 से बेटर। तो आज हम लोग आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ 80 वाट का एक मोनो एम्पलीफायर बन रहा है हमारे यहाँ पर एक कस्टमर का। तो आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा क्या क्या चीज़ आपको पहले करना पड़ता है। तो खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हो आप लोग कैबिनेट के अंदर सारा कुछ मटेरियल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहली चीज़ समझा देता हूँ, 80 वाट मोनो क्यों कह रहा हूँ इस एम्पलीफायर के अंदर बनेगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग देख सकते हो ड्राइवर बोर्ड है, जो कि बेस है C5198-1941 के ऊपर बेस करके हमारा जो नया पीसीबी आया था, जो वाइट करके CM1 जो पीसीबी का क्वालिटी होता है, CM1 इसका मॉडल नंबर, फुल फॉर्म तो हालांकि मुझे नहीं पता है, CM1 इसको कहा जाता है पीसीबी मैन्युफैक्चर द्वारा। तो हमने ये पीसीबी को बनाया था, आप लोग देख सकते हो MK इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, ठीक है। MK इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ही कंपनी है। तो इसको हमने बनाया था, लेकिन इसका जो दिक्कत की वजह से इसका जो लेजेंड है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डिलीट हो चुका था, तो जिस वजह से उसमें से मैंने लेजेंड को निकाल नहीं पाया था। तो इसी वजह से हमारा जो ए वाला बोर्ड है आप लोगों ने देखा होगा हैंडमेड पीसीबी के अंदर बना हुआ है, उसको ही हमने पीसीबी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि आप लोग अगर मोनो किट मुझसे खरीदते हो तो ये वाला किट आप लोग ले सकते हो। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, इसमें 3 कनेक्शन है, प्लस माइनस ग्राउंड आपका इनपुट होगा, आउट होगा स्पीकर आउट का टर्मिनल, जिसमें जोबेल नेटवर्क फीडबैक कॉयल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन ग्राउंड और इनपुट मिलेगा, तो मेन ग्राउंड से ही आपका सारा ग्राउंड हो जाएगा और इनपुट का ग्राउंड भी मेन ग्राउंड के अंदर आएगा। तो लगभग 5 तार के अंदर आपका जो ये वाला मोनो बोर्ड है वो कंप्लीट होता है, तो कनेक्शन में इजी आता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, और पहली चीज़ आप लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़
इस वाले एम्पलीफायर के अंदर इतना कुछ नहीं था। ये वाला जो होल है ये हमने किया है क्योंकि आप लोग देख सकते हो ड्रिल रखा हुआ है, तो ये वाला चीज़ हमने होल किया है एक ही वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो कस्टमर का एलईडी लाइट लगाने का इच्छा था, तो जिससे कि वो समझ सके जो एम्पलीफायर है वो कितने पावर के ऊपर रन कर रहा है। तो इसको हमने होल करके लगा दिया। अब इसका जो कनेक्शन है वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको आज का पहला दिन का जो मैंने काम करके रखा है वो ही दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। और हमने जो बास टेबल है उसको तैयार कर लिया, ड्राइवर बोर्ड को भी रेडी कर लिया, जो कि विथ पावर सेक्शन है। लगभग आपका 100 वाट का जो मोनो किट है कंप्लीट है विदाउट पावर सप्लाई। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेडी करके मैंने रखा था क्योंकि इसका जो वार्निश है वो सूखने में वक्त लेता है, तो जिस वजह से मैंने तैयार करके रखा था। इसको पहले तैयार करता हूँ होता है ट्रांसफार्मर। तो आपको एम्पलीफायर के अंदर ऐसे को ग्रिल, ये जो इस छोटा वाला कैबिनेट होता है इसके अंदर ये वाला फ़ैन लगाने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो मैंने इसको काट के इसको बनाया है, जाली लगा दिया, फ़ैन को टाइट कर दिया है। तो पहले काम आप लोगों को जो काटना कूटना है एम्पलीफायर के कैबिनेट के ऊपर मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो काम आपको पहले कर लेना पड़ता है। नहीं तो आप लोग एम्पलीफायर को फिटिंग करने के बाद कहाँ क्या लगाओगे वो तो नहीं जानते, क्योंकि अगर ये वाला फ़ैन क्लियरली हवा को नहीं खींच पाएगा तो अंदर नहीं भेज पाएगा, जिससे कि आपका बोर्ड ठंडा नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये हो गया। फिर आपको काम करना है, मेरा जो दूसरा काम है वो तो मैंने देख लिया। ये जो होल है यहाँ पर मैं बंद कर दूंगा इसको, क्योंकि इसका जो स्विच है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, पुश स्विच होता है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ सामान जो कि लगने वाला है बोर्ड एम्पलीफायर के अंदर वो आपको रख के देखना है। ये वाला चीज़ तो स्पीकर सॉकेट है तो बाहर ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर्ड अगर कस्टमर इसको और एक 80 वाट का बोर्ड लगा के 160 वाट का आउटपुट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकता है। ये ट्रांसफार्मर इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, लगभग 140 वाट 150 वाट तक पावर आउटपुट देगा। तो 160 वाट इसको हैंडल करने में इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। 150 वाट 60 वाट तक ठीक है, उसके ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर बड़ा लगाना पड़ता है। तो कोई भी अगर अच्छे क्वालिटी में एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो ऐसे ही इंक्रीज करके आप लोग बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ है। और ये वाला बोर्ड में क्यों पहले इसको सब जो सामान होता है उसको अंदर रख के देखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत यही होता है आप लोग कहाँ पे कौन सी चीज़ लगाना चाहते हो उसको अगर ब्रेन के ऊपर फिट नहीं कर दोगे तो आपका एम्पलीफायर में क्या होगा, जो फिटिंग में समस्या आएगा तो आपका एम्पलीफायर के अंदर नॉइज़ आएगा। उस वजह से आपको एम्पलीफायर के अंदर सारा सामान को अगर पहले रखना पड़ेगा, आपके कैबिनेट के अंदर सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये वाला बोर्ड यहाँ पर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे फिटिंग करें जिससे कि बाद में कस्टमर अगर और एक बोर्ड ले तो उसको आराम से फिटिंग कर पाए। तो तब मैं क्या करूँगा, इसका जो हीटसिंग है उसको अलग कर दूंगा, फिर इसका जो ये दोनों का जो जोड़ा हुआ हीटसिंग होगा वही मैं लगाऊंगा, जिससे कि मेरा जो बोर्ड है वो पास आ जाए और एक 160 वाट का स्टीरियो 80 वाट प्लस 80 वाट का एक आउटपुट हाई मॉड्यूल वाला हमारा जो एम्पलीफायर बन जाए। तो यही चीज़ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना वाइट पीसीबी के अंदर कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो 100 वाट का मोनो किट है। और ये वाला वॉल्यूम का कनेक्शन करके बास टेबल को यहाँ पर फिटिंग कर दूंगा, यहाँ से यहाँ पर लूप आ जाएगा। ठीक है, और स्टीरियो अगर जो कस्टमर है वो अगर अगली बार करते हैं तो मैं इसका काम जो आगा के ही रखूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीरियो आउटपुट है, एक आउटपुट को मैं यहाँ पर वॉल्यूम करके छोड़ दूंगा और एक आउटपुट हमारा जो 80 वाट का मोनो किट है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ है, हमारा पावर सप्लाई आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, जो चीज़ हमको लगता है यही चीज़ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इतना ही चीज़ के अंदर आपका जो वायरिंग का तार है वो भी लगता है, वायरिंग का तार मिला लो। तो इसके अंदर ब्लूटूथ कार्ड भी मैंने रखा है। तो ये सब कुछ मिला के आपका बनता है कि एम्पलीफायर जो कि अच्छा खासा आपको साउंड दे दे, आप लोग घर में सुनो और साउंड तो खुशी देती है। अब यही चीज़ है, अगर साउंड में कोई भी नॉइज़ आता है तो वो तो खुशी क्या बोलूँ, खुशी भंग हो जाता है और नॉइज़ के साथ साउंड सुनने में कोई मज़ा नहीं है। आप लोग रिलैक्स करने के लिए साउंड सुनोगे, लेकिन नॉइज़ होगा तो साउंड के अंदर रिलैक्स नहीं मिलेगा और भी ट्रेस मिलता रहेगा। तो यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत जो 80 वाट का हमारा जो कंप्लीट एम्पलीफायर बनने वाला है, हमारे स्पीकर चेकर का कंप्लीट जो किट्स देकर, तो आप लोगों को स्पेयर पार्ट्स देकर, तो आप लोगों का आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। तो
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और पार्ट 2 में फ़िलहाल तो मैं चाह रहा हूँ DIY करने के लिए मैं सारा कुछ कनेक्शन करके फिर इसका जो फिटिंग है वो आप लोगों को दिखाऊँ। आप लोग अगर बास्टेबल सेक्शन मुझसे लेते हो तो कैसे मिलेगा आप लोगों को ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये वाला बोर्ड लेते हो मोनो किट तो भी आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इसी वजह से कोशिश करूँगा DIY वीडियो लेके आने के। आज अगर मेरा DIY वीडियो नहीं आता है तो आप लोगों को मैं इसका जो कंप्लीट है और इसका परफॉर्मेंस आप लोगों को मैं सुनाऊँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो स्टे ट्यून विथ स्पीकर चेकर।